हम मोदी के हनुमान हैं, तो हनुमान कभी किसी से अलग, राम से अलग हो सकते हैं? तो स्वाभाविक है इनको एक मौका और दीजिए और विकास होगा। और जो 5 साल कार्य किए हैं उन्हीं से कोई लोग दुखी होगा, कोई लोग खुश होगा। वो जो सवाल उनसे पूछे हैं जो आप यहाँ के बेटा नहीं हैं, ये सोच के नहीं, सब माँ के ही बेटे होते हैं। नहीं ठीक है, अगर इनका ये पहल है तो बहुत अच्छा पहल है, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। एक ऐसे शख्स मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं जिनका परिचय मैं उनके मुंह से आप लोगों को खुद करवाना चाहूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम, सब पहले तो देशवा न्यूज़ को मेरा नमस्कार, और सारे बेगूसराय लोकसभा और तेघड़ा विधानसभा वासियों को मेरा प्रणाम। और मेरा नाम राजकुमार है, युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव सह मुंगेर प्रभारी है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि बेगूसराय में यह जो पुल का निर्माण हो रहा है, जो कि यह पुल का निर्माण खातोपुर चौक तक होना चाहिए था, लेकिन बेगूसराय के बस स्टैंड से कुछ ही दूरी ट्रैफिक चौक पर जाकर के समाप्त हो रही है। इसका जिम्मेवार आप किनको देखते हैं? और यह पुल खातोपुर चौक नहीं जाकर के ट्रैफिक चौक तक ही सीमित हो गया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? हमारे सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज दास का पहल है जो ये आगे तक एक्सटेंड हो, जो आवेदन इन्होंने दिए थे। और ये पहले से वहाँ बस स्टैंड के बाद जो है, जहाँ अभी ट्रैफिक चौक के पास उतरा है वहीं तक था ही। खातोपुर तक अगर किन्हीं लोग, जो लोग बता रहे हैं आपको, वो तो एस्टिमेट देखे नहीं थे, वो लोग अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। हम लोग का जो हमारे सांसद जो हैं वो बहुत प्रयास किए थे। अगर हम लोग का नहीं, जैसे हम बीच में आपको रोक रहे हैं, जैसे कि अभी पूरे बेगूसराय में जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर यह पुल ट्रैफिक चौक से होकर के खातोपुर तक चली जाती तो इसमें गिरिराज सिंह को बेगूसराय से टिकट नहीं मिल करके राकेश सिन्हा को मिल जाता। ऐसा कोई बात नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये विपक्ष का सिर्फ एक ढकोसला बोलने का है, और कोई बात नहीं। आपसे मेरा दूसरा सवाल यह है कि जैसे आपको भी पता है कि विश्व में बेगूसराय नंबर 1 प्रदूषित शहर बना हुआ है, इसका कारण कौन है? इसका कारण है जो काल कारखाने जो इतने यहाँ हैं, फर्टिलाइजर है, रिफाइनरी है, थर्मल पावर स्टेशन है, तो प्रदूषित तो यही शहर होगा ना। और अभी यहाँ NH का काम चल रहा है, जब जहाँ पे पेप्सी प्लांट है, जहाँ पे कल कारखाने आएंगे वही तो प्रदूषित शहर होंगे ना। इस पे बेगूसराय के सांसद महोदय के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है ताकि बेगूसराय प्रदूषित शहर विश्व में न रहे? इसका जो निदान है वो देखे होंगे, लेटर के माध्यम से उन्होंने किए हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं मुद्दा जो आचार संहिता में अभी नहीं हो रहा है, चुनाव के बाद। और ये तो फिक्स ही है, हमारे सांसद ही आ रहे हैं, गिरिराज दा ही NDA हम लोग की जीत का आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है हम लोग का जो प्रदूषित शहर है अगले बार ऐसा कोई 1 नंबर पे नहीं रहेगा, इसका गारंटी है। जैसे अभी लोजपा और बीजेपी का गठबंधन की सरकार है, अगर लोजपा बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं रहती और बेगूसराय क्षेत्र से लोजपा का कैंडिडेट होता और एक तरफ गिरिराज सिंह होते, आप किनको सपोर्ट करें? हमेशा से लोजपा NDA के सपोर्ट में रहा, 2014 से ही। और 19 में भी हम लोग साथ रहे, तो 24 में भी हम लोग साथ हैं, तो नहीं रहने की कोई बात ही नहीं है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा बोलते आए हैं, हम मोदी के हनुमान हैं, तो हनुमान कभी किसी से अलग, राम से अलग हो सकते हैं? तो सीधी सी बात है। तो हम लोग उनके NDA में हमेशा 14 से हैं, 19 रहे, 24 रहे, आगे भी NDA में रहेंगे। बेगूसराय में जैसे चुनावी माहौल काती है, एक तरफ जनता का कहना है, बेगूसराय के जनता का कहना, बुढ़ा भगाओ युवा को लाओ, इसको आप किस? युवा, बात सही है, युवा आना चाहिए, लेकिन आपके समझ से बेगूसराय के विकास के कार्य में ज़्यादा युवा आगे बढ़कर के कार्य करेंगे या जो अभी वर्तमान सांसद महोदय है वो? वर्तमान सांसद का कार्य आप देखे ही है, 5 साल में कितना विकास हुआ है, तो स्वाभाविक है इनको एक मौका और दीजिए और विकास होगा। जैसे आप अपने अभी सांसद महोदय के बारे में विकास के, आपको भी पता है कि जिस क्षेत्र में अभी गिरिराज सिंह जा रहे हैं वहाँ से इनको बाइकआउट किया जा रहा है, इनके विरुद्ध नारा लगाया जाता है, ऐसा क्यों? जब कोई कार्य कीजिएगा तो आपसे ही कुछ आदमी ना खुश होंगे, कुछ आदमी खुश होंगे, सब लोग को खुश करके रखना नहीं हो सकता है। और जो 5 साल कार्य किए हैं उन्हीं से कोई लोग दुखी होगा, कोई लोग खुश होगा, इसलिए विरोध हो रहा है। और विरोध वही लोग कर रहे हैं जो विपक्ष में है, इंडिया अलायंस में है। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, ये NDA का कोई सपोर्टर ना खुश नहीं है। जैसे कि अभी फिलहाल
एक सप्ताह पूर्व आपने देखा होगा कि बछवाड़ा थाना क्षेत्र में काला झंडा और हाथ में फट्ठा लेकर के इनका विरोध प्रदर्शन किया गया। वो तो कोई कार्यकर्ता नहीं थे, ना ही किसी पार्टी से थे, वो तो वहाँ के ग्रामीण थे। वो अवधेश राय के कार्यकर्ता थे और वो कार्यकर्ता बाद में आप किसी चैनल पे, हम नाम नहीं याद है, लेकिन किसी चैनल पे वो बाइट भी दिए हैं और वो अवधेश राय इंडिया अलायंस के पार्टी के वो कार्यकर्ता है। आप उसको वीडियो में जो वो मुख्य रूप से जो संचालन कर रहे थे उस काले झंडे में, वो इंडिया अलायंस के और अवधेश राय जी के वो समर्थन थे। जैसे कि आज एक गिरिराज सिंह का वीडियो वायरल हुआ है, शायद आपने भी वह वीडियो को देखा होगा, कि जब वो अपने चुनावी प्रचार के दौरान किसी क्षेत्र में थे तो वहाँ के जनता के द्वारा उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब देने के बजाय गाली के रूप में देते हुए उन व्यक्ति को गिरिराज सिंह के द्वारा कहा गया कि आप अपने बाप के पेट से पैदा हुए हैं और हम अपने माँ के पेट से पैदा हुए। क्या यह बोली उनको अपने मुंह से निकालना, क्या आपके नज़र में ये सही है? देखिए, वो थोड़ा सा बोलने में जो था, वो बोले, लोग उसको नेगेटिव लेके चल रहे हैं। माँ के पेट से ही सभी लोग जन्म लेते हैं। गिरिराज दा के कहना ये था, जो माँ आप वो ये सवाल ये था कि वहाँ सौरभ भारद्वाज जो पूछा है उनसे सवाल, हम नाम भी बता देते हैं, वो जो सवाल उनसे पूछे हैं जो आप यहाँ के बेटा नहीं हैं, तो उस पर वो बोले सब तो माँ का ही बेटा होता है, हम भी बेगूसराय की ही नाती हैं, तो स्वाभाविक है, बेगूसराय की महिला है, बहन है, तभी तो माँ, सब तो माँ के ही बेटे हैं। उनका जवाब वो था। अदर सेंस में इसको नहीं लिया जाए, ये सोच के नहीं, सब माँ के ही बेटे होते हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे वीडियो जो उनका वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर से देखा जा रहा है कि वह सवाल करते हैं, लेकिन उनके जवाब देने के बजाय वो अपने गाड़ी पर बैठ करके आराम से निकल। जैसे कि अभी आपको पता है कि बेगूसराय से निर्दलीय उम्मीदवार बहुत सारे खड़े हैं, सबसे बेहतर आपके नज़र में कौन सा उम्मीदवार लग रहा है? ये निर्दलीय में कोई उम्मीदवार ढंग के आपको लग रहे हैं? एक हैं जो उनको 10,000 वोट आएगा और किसी को 500, किसी को 400, किसी को 1200, उससे ज़्यादा वोट नहीं आएगा। 10,000 वोट किनको आएगा? एक है राय, को है, नाम नहीं लेना चाहते हैं और प्रचार हो जाएगा। एक है राय जो बहुत दिन से उछल कूद कर रहे थे और उनको 10,000 के अंदर सीमित देंगे। आप 4 जून को हम हमसे मिलिएगा, 10,000 एक वोट उनको नहीं होगा, 9,999 हो सकता है, 10,000 कंप्लीट नहीं होगा। आप जिनके बारे में बता रहे हैं, चलिए आप नहीं नाम खोले, हम उनका नाम खोल देते हैं। एक युवा उम्मीदवार इंद्रजीत कुमार राय हैं, आप उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। क्या आपको उनसे दिक्कत है? हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अगर दिक्कत नहीं है तो ऐसा भाषा जो आपका उनके प्रति जो देखने को अभी मिला और सुनने को मिला और जनता भी सुन रही है, ऐसा क्यों? आपको उनसे क्या दिक्कत है? हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हम एनडीए में हैं तो एनडीए में हैं। और रही बात, जो कार्यकर्ता संघर्ष करके चुनाव में आते हैं, कोई भी कैंडिडेट हो, उनकी महानता होती है। और इंद्रजीत जी का आज से पहले कभी उनका कोई सामाजिक सरोकार में आप लोग कहीं हिस्सा लेते हुए देखे हैं तो आप लोग मीडिया बंधु ही बता दीजिए, कभी कोई भी सामाजिक कार्य में वो नज़र आए हैं इससे पहले क्या? चलिए, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। पूरे धरती पे दान आप भी किए होंगे, सबसे बड़ा दान क्या होता है? सबसे बड़ा दान आज के डेट में होता है, जो समाज सेवा आप कर रहे हैं तो वो लोग को दिखना चाहिए। ठीक है, आप छुपा के दे रहे हैं, धन आप छुपा के दे रहे हैं, यही ना बताना चाह रहे हैं, धन को छुपा के आप दे रहे हैं, लेकिन कम से कम समाज में तो दिखना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी के समय में इस धरती पे सबसे बड़ा दान क्या है? हर अगर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनकी सोच लोकसभा है, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा दुख में सुख में शामिल हो या ना हो, दुख में हमेशा शामिल होना, यही सबसे बड़ा धर्म, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रत्याशी के लिए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सवाल से पहले मैं आप ही से सवाल ले लेता हूँ। अभी तक बेगूसराय में कितने ऐसे सांसद हैं, कितने ऐसे नेता हैं जो कि गरीब लोगों के लिए अपना शरीर दान कर चुके हैं? शरीर नज़र में कोई एक ऐसा शरीर दान कोई भी नहीं किए हैं। और जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो जिनके बारे में आप बोले कि 10,000 से एक वोट भी ज़्यादा नहीं आएगा, उसको 10,000 के नीचे हम समेट देंगे, मैं आपको बता देता हूं कि वह निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रजीत कुमार राय, उनके पिताजी और उनके भाई
तीनों भाई गरीब लोगों के लिए अपना शरीर तक दान दे चुके हैं। क्या आपके नज़र में ऐसे व्यक्ति का कोई महत्व या वैल्यू है या नहीं? बिल्कुल महत्व है। अगर उनका ये पहल है तो बहुत अच्छी सोच है, सकारात्मक सोच है, और ये सोच हमेशा सब लोगों में आना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग का आत्मा ऊपर चला जाता है, सिर्फ देह बच जाता है, तो उस देह को किसी व्यक्ति में अगर यूज हो जाता है तो बहुत अच्छे कार्य है। एक मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, यह सवाल हमने आपको अभी चुनावी माहौल को देख करके नहीं किया। इस बात के बारे में, इस बात की जानकारी मुझे आज से नहीं, लगभग 3 साल पहले से है। लेकिन वह तो आज के डेट में चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, ना ही इससे पहले कभी वो वार्ड पार्षद में खड़ा हुए, ना ही मुखिया में खड़ा हुए, वह पहली बार लड़ रहे हैं। यह मैं अपना देखा हुआ अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, ठीक है, अगर इनका ये पहल है तो बहुत अच्छा पहल है। ये इनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, ये अच्छी पहल है, पहल अच्छा है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के लिए अभी उस कैपेबल में नहीं है। इनको मेहनत करना चाहिए, मेहनत करे जनता के बीच में। मुस्लिम समुदाय के तो ऐसे बहुत सारे वोटर हैं, और आप खातोपुर का ही स्थिति देख लीजिए। खातोपुर में क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय का वोट गिरिराज सिंह को आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आप भी देख चुके हैं और जान चुके हैं और सुन चुके हैं कि बेगूसराय में जो खातोपुर चौक स्थित शिवालय पर जो हुआ था, उसमें बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता का नाम आया था, लेकिन जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। उसमें देखिए, किसी न किसी के बहकावे में वो घटना हुआ था। वहाँ जातिवाद समीकरण नहीं होना चाहिए। वो किसी न किसी के बहकावे में, ओवर ड्रिंकिंग के वजह से वो घटना हुई थी। उसको जातीय रंग नहीं देना चाहिए था उस समय। और बेगूसराय का माहौल कुछ था, कुछ लोग जातीय समीकरण के नाम पे वहाँ बड़ा बवंडर करना चाह रहे थे, लेकिन महादेव की कृपा से कोई बड़ा बवंडर नहीं हुआ। और उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, हम लोग के समुदाय के भी कुछ ऐसे लोग जरूर थे, 100% थे हम लोग के समुदाय के लोग, जो इस चीज़ में उसको ओवर ड्रिंकिंग के बाद उसको उत्साहित करके ये घटना करवाया गया था। तो जैसा कि आपने सुना कि अभी मेरे साथ राजकुमार जी मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा यह आप बिल्कुल सुना। देशवा न्यूज के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।